काला धन लाएंगे, प्रत्येक मानक के खाता में 15-15 लाख रुपया लागी देगा, 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नौकरी आ देगा। इस तरह से गुमराह करके आम जनता को बेचारों को बहाना फुसला के उन्होंने वोट ले लिया और उस देश को कंगाल करने का, खत्म करने का काम। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब उनका पेता चेंज हो गया है। अब क्या कह रहे हैं? भगवान के नाम से वोट दे दो, राम के नाम से वोट दे दो। क्या मूर्ख बना रहे हैं इस देश में। लेकिन ये जनता इस बार मूर्ख बनने वाली नहीं है। जो मूर्ख बनाने का सोच रहे हैं उनको रोड बनाने का काम करने वाली है इस बार जनता। और भागीदारी की बात करें, हम भी जयपुर में गए 2018 में विधायक बन के। नाम सुनते थे, कहते थे आदिवासियों का दिग्गज नेता है महेंद्र सिंह मालवीय, भागीदारी के दमदार नेता है। एक मान सम्मान था, एक इज्जत थी, और वो मान सम्मान और इज्जत भागीदारी की जनता की वजह से मिलती थी। और आज जो नेता कहते थे और एक वीडियो जो महाराज मिल जाए कहीं हमें कुछ हो करोगा तो पहले कह जो मालवीय जी के जुइस करंगा है तो मोए करो मैं कुछ हो करोगा कहीं के जो मालवीय जी के जुइस करेंगा नहीं के जो वो काटो आदमी में असुल करने मुस्के पसे के जो हो के जो तो हमसे मालवीय जी बेर जिले जान होगन खबड़ा जाता का कार्य फुलान वोट आलो ना कि भाई खबर बोल जा आदमी सरदार बस समझ भीग लगी मैं कहने हो के जो वो करोगा हम तो मालवीय जी के जी बोस करेंगा तो मोए कबरानो पसे पूछ यार हो सही बताओ हो के जो तो आने भोगल कबरा जाता के जो तो कि कार्य फुलावान वोट आलो ना कि तमीज करवाना। हाँ लेकिन जो भागीदार ने जनता ताकतवर तो है, भागीदार ने जनता समझदार तो है। और जिस भागीदार की जनता ने जिसको जीरो से हीरो बनाया था, जिस भागीदार की जनता ने आपसे खास बनाया था, दिग्गज नेता बनाया था, वही भागीदार की जनता हीरो से जीरो बनाने का काम करेगी इस बार। और दिल्ली और जयपुर वालों को भी एहसास कराना है कि ईडी के डर से नेता डरेगा, लेकिन भागीदार की जनता ईडी के डर से भागने वाली नहीं। गुमराह करने का काम बंद कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो दुकान बंद हो चुकी है। गुमराह करने वाली दुकान बंद हो चुकी है। जनता को पता चल गया है कि इस दुकान में डुप्लीकेट सामान बिकता है, इस दुकान में एक्सपायरी सामान बिकता है, इसलिए उनकी दुकान बंद कर देनी चाहिए। धर्म के नाम से जो दुकान चला रहे हैं, कह रहे हैं कि राम के नाम से वोट देना चाहिए, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो राम का नहीं, ऐसा बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो ये दुकान भी बंद होने वाली है। जनता को समझ में आ गया है कि तुम राम के नाम से जो दुकान चला रहे हो वो दुकान भी अब चलने वाली नहीं है। आज इस पंडाल में हमारे एससी समुदाय के भाई आए हैं, ओबीसी के भी भाई आए हैं, अन्य समुदाय के भी भाई आए हैं। मैं सभी को कहना चाह रहा हूं कि ये लोग देश में धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे हित में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। ये देश को कर्ज में डुबाने का काम कर रही है भाजपा, इस देश को लूटने का काम कर रही है भाजपा, और ये देश लूटा जाएगा तो आने वाले समय में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को नुकसान होने वाला है। इसलिए हमको इनके चक्कर में नहीं आना। हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाना। वो देश बचेगा, हम बचेंगे, और हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। इसलिए साथियों ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, बुजुर्ग आदमी को समझ में आ गया। बुजुर्ग आदमी ने कह दिया कि हम वही करेंगे जो उन्होंने कितने अंटस में कहा, कितना खतरनाक टोन कस के कहा। इसलिए अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। भागीदारी का नेता डर सकता है, भागीदारी का नेता बिक सकता है, लेकिन भागीदारी की जनता नहीं बिकने वाली है।
गागीधरा की जनता नहीं डरने वाली है, यह एहसास करना है। आज आपको विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर 1167 वाले जो बच्चे होंगे, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय और अनुसूचित क्षेत्र के लिए काला कानून है। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2013 के अंदर ये वर्तमान में मंत्री थे और उनकी सरकार थी और उन्होंने 2013 की अधिसूचना जारी की। वो अधिसूचना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए काला कानून है, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला। मैंने पूरे उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के सारे सरपंच को लेकर लिखा कि 2013 की अधिसूचना हमारे लिए काला कानून है। उसकी वजह से हमारे कई बच्चे आज भी नौकरी से वंचित हो गए और उसी अधिसूचना की वजह से, उसी अधिसूचना में खामियां थी, इस वजह से हमारा काकरी डुगरी प्रकरण हुआ। और काकरी डुगरी प्रकरण की बात करें, हमारे समाज के लोगों पे 63 मुकदमे दर्ज किए, 450 के आसपास युवाओं को जेल में डालने का काम किया। इन्हीं नेताओं ने 2013 की अधिसूचना के आधार पर शिक्षक भर्ती के अंदर 1167 सीटें खाली रह गई। उसमें यह था 50% ओपन कैटेगरी की सीटें, इसमें कोई भी किसी भी वर्ग का पात्र बच्चा जा सकता है। तो हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों ने मांग उठाई, हमने भी राय दी। हमने कहा आप कोर्ट के रास्ते जाओ। बच्चे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कोर्ट के रास्ते भेजा। लेकिन इन्हीं नेताओं ने इन बच्चों को कोर्ट के रास्ते से के बजाय सड़क के रास्ते पे भेजने का काम किया था। और वहां बैठा है, मैं विधायक था, मेरा फर्ज बनता था, मैंने उनको समर्थन दिया, क्योंकि मैं जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के विधायक बनता हूं, उस समाज की बात करने का पूरा मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है और मैंने काम किया। वहां शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। इन्हीं नेताओं ने फिर दांगली करवाने का काम किया और लड़कों को वहां से सड़क पर उतार के दांगली करवाई। और बात ये कही सरकार को बाद में कि ये प्रकरण, ये शांत करने का काम हमने किया और शांत करने का काम हमने किया। यूं करके इन्हीं नेताओं ने मंत्री पद ले लिया। उस समय लीडर मंत्री पद ले और फिर केजू कि इस प्रकरण को शांत कराने में एक अधिकारी का रोल रहा है और उस अधिकारी का नाम दिया, उन्होंने रिकमेंड किया बाबूलाल कटारा, आरपीएससी मेंबर। और हेत्ती मळिन हूं कीधु पेपर आउट कीधु, हूं कीधु पेपर आउट कीधु। एक विचारी करो पड़े कि आरपीएससी के पेपर आउट थाई ने जालोर में, जयपुर में गयु नेताजी अधिकारी बेवडांचे तो आने अधिकारी जालोर जयपुर में पेपर आल्यू, बेवडांचे तो इन्हें पेपर नहीं आल्यू